अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। आज से हम फाइनली आईसीटी का कोर कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको ज़रा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आपको ये बता देता हूँ कि हमने इसे कैसे लेके चलना है। देखिए, जो आईसीटी का कोर कंटेंट है ना, ये मेन बुनियाद है आईसीटी के सारे मेथड की। अब आईसीटी कौन है? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, द इनर सर्कल ट्रेडर माइकल सर, ठीक है। तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना ये 2016 में ये कोर कंटेंट मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक अपना कोर कंटेंट दिया है और स्पेशल इसका नाम रखा है, ठीक है। ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश में, और इसके अलावा ये 2016 से सितंबर में सर ने स्टार्ट किया था, हजरत माइकल ने। तो हमारा एक ही काम होगा। पहली चीज तो ये होगी कि हम इन तमाम चीजों को उर्दू हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर ने किया है वो इंडेक्सेस पे या जहां भी पेयर्स वगैरह पे आपको करके दिखाया है, लेकिन हम क्योंकि गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर ये सारी चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ सर माइकल के चार्ट दिखा दूंगा और बता दूंगा कि सर ने यहाँ ये कहा है या वो कहा है। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। बल्कि जो हम सीखेंगे वो मैं यहीं अपने चार्ट पर आपको लेकर जाऊंगा और अपने चार्ट पर दिखाऊंगा। और दूसरी बात, जब हम ये सीखेंगे मैं आपको तो अपने चार्ट पे तो दिखा दूंगा, तो आपका एक काम होगा कि वो ये होगा कि आपने अपने चार्ट पर जाके इसे अप्लाई करके देखना है कि जो आपने आया सीखा है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से ईमानदार हूँ, ठीक है, आपको सिखाने में ईमानदार रहूंगा, लेकिन आपने भी अपने आप से ईमानदार रहना है। जो मैं आपको सिखाऊं, जो चीजें मैं आपको बताऊं और मैं आपको अपने चार्ट पर दिखाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं सर माइकल के चार्ट दिखा दूंगा जो वो ये चार्ट दिखा रहे हैं, बल्कि मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे लेके जाऊंगा क्योंकि हम मोस्टली गोल्ड ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको गोल्ड में वो सारी चीजें दिखाऊंगा, बेशक 2016 की हैं, लेकिन मैं आपको गोल्ड में दिखाऊंगा, ठीक है। और न्यू चार्ट पे दिखाऊंगा, कोई पीछे से ढूंढ के नहीं दिखाऊंगा, आपके सामने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आईसीटी का कोर कंटेंट। ये हमारी एपिसोड नंबर 1 होगी। वक्तन फवक्तन मैं इस पे वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। और मेरी लेके चलने की आपको अप्रोच अलग होगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सर का बता सकूं कि असल में माइकल सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमने मार्केट में कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले आईसीटी कोर कंटेंट जैसे वो स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें बताते हैं कि वो 2016 सितंबर से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हर मंथ 8 एपिसोड का वैसे तो कहते हैं कि आपको एपिसोड्स देंगे जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग की फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो कि सर माइकल बार बार कहते हैं वो ये है कि मेरा काम आपको परफेक्ट ट्रेडर बनाना नहीं है, मेरा काम आपको डेली ट्रेड करवाना नहीं है। हाँ, वीक में एक बार ट्रेड करवाना है, ठीक है, वीक में एक अच्छा सेटअप ढूंढ के देना है, लेकिन रोजाना ट्रेड करवाना मेरा काम नहीं है। तो आपने ये जितनी चीजें सीखनी है इन्हीं को मार्केट में अप्लाई करना है और इन्हीं की बेस में चलना है। तो सबसे पहले अब हम स्टडी करते हैं आईसीटी कोर कंटेंट एपिसोड नंबर 1, एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप, ठीक है। या मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप, कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको देख के हम एक ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे। अब इसके बारे में सर माइकल साहब यहाँ फरमाते हैं कि देखें, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई इंडिकेटर या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक फ्रेमवर्क है जिसके सराउंडिंग आपका ये आइडिया बिल्ड है, ठीक है, कि आप क्यों यहाँ ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर ने यहाँ पर हमें 4 फेजेस बताए, ठीक है, 4 फेजेस बताएं मार्केट के। पहला फेज होता है एक्सपेंशन, इन्हें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। दूसरा फेज होता है आपका रिट्रेसमेंट। तीसरा आपका जो मार्केट में प्राइस का फेज होता है वो होता है रिवर्सल। और जो चौथा आपका फेज होता है वो होता है कंसोलिडेशन। मार्केट इन 4 फेजेस में चलती है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। मार्केट या तो एक्सपेंशन कर रही होगी, ठीक है, या तो रिट्रेसमेंट पर होगी, या वो रिवर्सल कर रही होगी, या फिर वो कंसोलिडेशन कर रही होगी। अब ये 4 वो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आप एक ट्रेड सेटअप में देखते हैं, यानी या तो मार्केट एक्सपेंड हो रही होगी, ठीक है, या एक्सपेंड होने के बाद रिट्रेस कर रही होगी, या एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंसोलिडेशन करने के बाद रिवर्सल मारेगी, या फिर दोबारा से एक्सपेंशन स्टार्ट कर देगी। बट एवर मार्केट जो भी करती है हमने इसे डिकोड करना है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जो रेफरेंस पॉइंट है, जो यहाँ सर कहते हैं कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होते हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, जिनसे हमें ये पता चलता है कि मार्केट क्या करने जा रही है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेफरेंस पॉइंट। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ये ठीक है आप जो भी करते हैं, लेकिन कॉपी पेंसिल पे लिखें तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, अब इस रेफरेंस पॉइंट्स में आपने जो पहली चीज, यहाँ इसको डाउन साइड पे लिख लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं, यहाँ मैं आपको रेफरेंस पॉइंट लिख देता हूँ।
पहला रेफरेंस पॉइंट आपके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। पहला रेफरेंस पॉइंट क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो परेशान नहीं होना। दूसरा आपका रेफरेंस पॉइंट होता है आपका फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है, ये हमने अपने यूट्यूब पर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन चीजों पर वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लिक्विडिटी वॉइड्स। अच्छा, और तीसरा फिर हमारे पास होता है लिक्विडिटी पूल्स एंड लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉपरन्स, यानी कि लोगों के एसएल वगैरह। और चौथा हमारे पास जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ये लें। ये हमारे पास 4 ऐसे रेफरेंस पॉइंट है जिनकी बेस पर हमने मार्केट में अपनी ट्रेड देखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं और यहाँ सर माइकल ये 4 पॉइंट आप नोट कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। अब इसके बाद सर माइकल ना यहाँ पे ना एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो जरा मैं तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ वेट अ मिनट, ये आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट 4 होंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और आपके लिक्विडिटी पूल्स या स्टॉपरन्स कह लें, चौथा इक्विलिब्रियम्स। इन रेफरेंस पॉइंट्स के लिए हम अपनी ट्रेड्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रेड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप होंगे, ठीक है। मेन हमारे कॉन्टेक्स्ट होगा, फ्रेमवर्क होगा, ये 4 चीजें और ये रेफरेंस पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वो पिक्चर की तरफ। देखें सर माइकल ऐसी एक तस्वीर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये एक आपको मार्केट को समझने में एक अच्छी खासी मदद करेगी कि यहाँ देखें ये जो ये लोग हैं ना, ये सारे रिटेलर हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ स्पेकुलेटिव, ठीक है। ये तो अनइन्फॉर्म्ड मनी, इसमें ये वो लोग होते हैं जो विलिंगनेस के साथ या अनविलिंगनेस के साथ, यानी कि अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जहाँ पे ये इतनी बड़ी तस्वीर है ना, ये इतनी बड़ी, ये सारे हम रिटेल ट्रेडर नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर होते हैं। ये सारे हम रिटेल ट्रेडर नहीं है, बल्कि इसमें आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक, हेज फंड्स और भी काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो सर माइकल कहते हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टीट्यूशंस को भी लॉस होता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमें लॉस हो, इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो भी लॉस करते हैं। तो ये जो सारे हैं वो यहाँ जाते हैं और ये स्मार्ट मनी असल में, ठीक है, जो कि मार्केट को लेकर चल रही है, जो कि मार्केट को मूव कर रही है, जो कि मार्केट को अपने हिसाब से यानी कि प्लान कर रही है, और ये लिक्विडिटी को यूज करते हैं, ठीक है, और अपना पैसा बनाते हैं। तो सर माइकल ने अपनी ये जो मेंटरशिप पे या सर माइकल का जो कंप्लीटली आइडिया है वो इसी स्मार्ट मनी के गिर्द घूमता है, ठीक है, कि हमने स्मार्ट मनी को डिकोड करना है। तो ये एक तस्वीर है, ठीक है, जो सर माइकल ने शो की है, और होप सो आपको इस तस्वीर की समझ आ रही होगी कि ये वो लोग होते हैं जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट मनी इनको यूज करती है, ठीक है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप एक दिन खुद ब खुद ही लिक्विडिटी बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सर बात करते हैं द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी मैंने आपको पहली दिन भी बात की थी, ठीक है। द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, डिलीवरी एल्गोरिथम। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखनी है, ये जो आपका इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है ना, इसमें सर माइकल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो पूरी आपकी मार्केट है ना, ये एल्गो बेस है। 90%, वो कहते हैं 90% जो आपकी ये मार्केट चलती है ना, ये एल्गो बेस चलती है, ठीक है। यानी कि मार्केट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रन होती है, और उसे किसने बिल्ड किया? आपके इस स्मार्ट मनी ने। ये जो स्मार्ट मनी है ना, इसने आपके इस सिस्टम को बिल्ड किया। ये अब ऐसी मार्केट नहीं है जिसे इंसान रन करे, बल्कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करती है, जो कि हाईली मैनिपुलेटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर माइकल बार बार कहते हैं वो ये है कि कोई भी इंसान इस चीज पे यकीन नहीं करता कि ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्ड करता मार्केट है, एआई से बिल्ड करता मार्केट है, जो कि एआई अपनी मर्जी से चला रही है। और उसको सर माइकल ने कोशिश की कि मैं उसे डिकोड करूं, और वो कह रहे मैं पिछले 7 सालों से इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि ये जितना भी एआई है, ठीक है, क्योंकि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कि बिलीव नहीं करता कि ये एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से वो लोग मार खाते हैं। और ये इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है, जो एआई है ये भी इंसानों ने प्रोग्राम किया, और ये हाईली मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है ना, वो सिर्फ सेम एक ही होता है कि हमने स्मार्ट मनी के फिंगरप्रिंट्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। आईसीटी में हमारा जो मेन पर्पस होता है, या एसएमसी में भी कहें कि हमने जो ये
मार्केट को डिकोड करना है ना, डिकोड करने का पर्पस ये है कि हमें पता चले कि कहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर है और कहाँ पे नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम इन चीजों को डिकोड करें, हम स्मार्ट मनी के फिंगरप्रिंट्स देखें, ये देखेंगे वो कहाँ पे हमें क्लू दे रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे वो हमें क्लू दे रहे हैं कि अब मार्केट यहाँ से रन होने वाली है। तो ये ऐसे द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम के बाद वो एक चीज दिखाते हैं जिसमें एक तस्वीर बनी होती है। वो तस्वीर कैसी होती है कि वहां ये चारों नाम लिखे होते हैं, ठीक है, ये जो आपके एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल है ना, ये ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है, एक गोल दायरा सा बना होता है। तो वो कहते हैं कि जो भी मार्केट में कंडीशन स्टार्ट होती है वो हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है। जब भी मार्केट किसी भी जगह पे होती है, ये तो आपने वाइकॉफ में भी स्टडी किया है, वाई आई एम सेइंग दैट के जो आईसीडी है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि इसने वाइकॉफ से काफी आइडियाज लिए हैं, तो दैट्स राइट। आप देखें कि कंसोलिडेशन और कम्युलेशन, ये जो भी आप कह लें, इसमें माइकल का ये कॉन्सेप्ट है कि ये वो कंसोलिडेशन वो पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे स्मार्ट मनी क्या कर रही होती है, लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही होती है, ठीक है, ऑर्डर्स बिल्ड कर रही होती है, जहां पे एक चौबी प्राइस होती है। और हर मार्केट आपकी कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, मार्केट कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, फिर वो एक्सपेंशन कर सकती है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा एक्सपेंशन भी आ सकती है, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन के बाद आपका रिवर्सल आ सकता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। तो ये पूरा एक प्राइस का साइकिल होता है, इसे हम आगे डिकोड करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल आपका इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ठीक है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार सर कहते हैं वो ये है कि हमारा पर्पस ये जानना होता है कि प्राइस कहां से आ रही है, ठीक है, कहां जा रही है और कहां पर है। यानी कि ये जो मेन चीज है ना कि प्राइस कहां से आई है, कहां जाने का इरादा रखती है और कहां पर है, इससे पहचान कर हम मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हर मूव्स वो लिखते हैं ऑल मूव स्टार्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन, यानी कि जितने भी आपके मूव्स हैं वो कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम किसके लिए वेट करेंगे, हम वेट करेंगे एक्सपेंशन का, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट एक्सपेंशन देगी तो हम उस वक्त अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कंसोलिडेशन के बाद आपको जब एक्सपेंशन आए तो आपको ट्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपकी ट्रेड मिस हो जाती है। तो इट्स नॉर्मल, वो कहते हैं दैट्स इट्स ऑल नॉर्मल, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू कैच एवरी मूव, आप हर मूव मार्केट में कैच करने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हर मूव कैच करनी है। ये कौन कह रहा है, आईसीटी का खुद ओनर कह रहा है, फाउंडर कह रहा है, ठीक है, सर माइकल कह रहे हैं यू आर नॉट गोइंग टू कैच एवरी मूव, ठीक है। तो कीप थिंग्स सिंपल, ऐसा ना करें कि आप दूसरों को सुन के कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मेन जो थिंग है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में हर एक जो आपका एलिमेंट है वो किस तरह काम करता है, प्राइस का फेस किस तरह काम करता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन एलिमेंट्स को डिकोड करते हैं और इन्हें हम स्टडी करते हैं। अब मैं सबसे पहले इधर मैं आपको लिखूंगा, ठीक है, समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, साथ साथ ही हम चार्ट पर जाएंगे और मैं आपको ये चीजें दिखाता रहूंगा। सबसे पहली चीज हो जाती है एक्सपेंशन, ठीक है, ये है जी एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या है, अब यहाँ पे मैं इसकी आगे तारीफ शरीफ नहीं लिखूंगा, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि सर आईसीटीज के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। सर आईसीटीज के बारे में कहते हैं कि एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सपेंशन प्राइस का एक ऐसा मूव होता है जो कि इक्विलिब्रियम की जगह से आता है, यानी कि प्राइस कहीं भी स्टक थी, ठीक है, एक कंसोलिडेशन कर रही थी, कंसोलिडेशन करते हुए लाइक यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट में क्या हो रही थी, कंसोलिडेशन हो रही थी यहाँ इस जगह पे, ठीक है। ये जब कंसोलिडेशन होगी तो जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, जो 50% कैरी होता है। अगर हम इसको ऐसे मार्क कर लें, ये इस जगह इस तरह ये कंसोलिडेशन हो रही है, तो जो इसका 50% का एरिया है ना, यहां से वो सर कहते हैं कि यहां से जो एक मार्केट ऐसे इंपल्स मूव देती है ना इस तरह, ठीक है, वो आपकी एक्सपेंशन कहलाती है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेंशन का हमें पता क्या चलता है, देखें जब भी प्राइस किसी भी कंसोलिडेशन के पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट ऐसा था जहां पे मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट कंसोलिडेशन कर रही थी, कंसोलिडेशन के प्राइस पॉइंट से मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी मार्केट मेकर जो है प्राइस को एक लेवल पर लेके जाने के लिए राजी हो गए, या वो ऐसे इरादे रखते हैं कि वो प्राइस को अप लेके जाएंगे या डाउन लेके जाएंगे, व्हाटएवर जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पर इंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, ठीक है, अगर हमने एक्सपेंशन देखनी है तो हमने यहाँ पे देखना क्या है, 3 पॉइंट हर बात में आपने याद रखनी है। पहले ये चीज की एक्सपेंशन है क्या, सिंपल एक्सपेंशन प्राइस के एक सडन मूवमेंट है जो कि हमें कंसोलिडेशन के पॉइंट से देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हो गई है। अब तीसरी बात
कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने एक्सपेंशन को डिकोड करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन है। सिंपल, जो आपके इक्विलिब्रियम के पास कोई आपको ओबी शोबी पड़ा होगा, ठीक है, आप उस ओबी से एक्सपेंशन देखेंगे। ये सिंपल आपका ये एक्सपेंशन का है। अब मैं जरा आपको गोल्ड के चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं गोल्ड के चार्ट में आपको कोई कंसोलिडेशन का पॉइंट दिखाता हूँ, फिर वहां पे हम ऐसी एग्जांपल्स फाइंड करते हैं मिलके, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से हम ये एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। अब आते हैं जी चार्ट पे, ये रहा जी हमारा चार्ट, आप ये देख लें। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे सामने मिल गया हमें। ये क्या है? ये सारी कंसोलिडेशन है, ये आप देख रहे हैं, ये सारी कंसोलिडेशन है। प्राइस एक चौबी प्राइस में है, ठीक है, मार्केट मूव कर रही है आगे पीछे। अब यहाँ पे इसका सर ने क्या क्या है, ये क्या है? कंसोलिडेशन। या मैं राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ये ले, ठीक है, छोटा। अब ये है आपकी जी कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में हमने क्या देखना है कि प्राइस का जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वहां से प्राइस क्या दे? सडन मूवमेंट दे। ये आपने देखा है कि एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम के पॉइंट से अगर हम इसे इक्विलिब्रियम मान भी लेना, इस तरह आप पूरा भी कर लें, फिर भी इक्विलिब्रियम आ रहा है। देखें, इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, ये 50% के एरिया इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस पॉइंट से मार्केट ने कितनी तेजी से मूवमेंट दी है, और हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप ये चीजें बनाती हुई जाती है। और यहाँ पे देखें क्या ये आपकी जो ये ऑपोजिट, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाली कैंडल, ठीक है, जो ऑपोजिट कलर कैंडल होती है, ठीक है, सिंपल। ये लें जी, ये हमें एक परफेक्ट एग्जांपल गोल्ड में मिल गई और रिसेंट चार्ट में मिल गई, यानी कि मैं पीछे जाना नहीं पड़ा। ये आपका क्या है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये सिंपल हमारे पास एक एक्सपेंशन की मिसाल है, ठीक है। कंसोलिडेशन हुई, मार्केट ने इक्विलिब्रियम के पॉइंट से पंप किया, और वो ऑर्डर ब्लॉक से हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं यहाँ एंट्री फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला तरीका था एक्सपेंशन में एंट्री ढूंढने के लिए, एक्सपेंशन को स्टडी करने के लिए। अब एक्सपेंशन के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। और यहाँ ये बात याद रखनी है कि हमने जब यहाँ एक्सपेंशन देखनी है तो हमने ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है, ठीक है। और ये सर कहते हैं कि बार बार ये जो साइकिल है अपने आप को रिपीट करता है। अब एक्सपेंशन के बाद हम क्या देखते हैं? रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट क्या होती है? सबसे पहले सिंपल तीन चीजें हर पॉइंट में हमने देखनी है कि वो है क्या, यानी कि रिट्रेसमेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम इसे कैसे देखेंगे। सिर्फ तीन पॉइंट हमने हर चीज के देखने, ताकि आपको ये क्लियर रहेंगे। और सर माइकल ने भी इसी ही तरह समझाया, तो आपने इसे ओवर नहीं लेना। चलें जी, अब हम रिट्रेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखें, रिट्रेसमेंट सिंपली जब प्राइस एक रेंज बना के गई है ना, जैसे प्राइस ऐसी यहां से ऊपर उठ के गई है, ठीक है। रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज, यानी कि रिट्रेसमेंट एक ऐसी रेंज जो मार्केट ऊपर जाती है ना, ऊपर जाने के बाद एक रेंज बना के जाती है, तो उसमें जब मार्केट वापस आती है ना, तो वो आपकी क्या होती है? वो रिट्रेसमेंट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लिख लिया करें, जब मैं बोलता हूँ ना तो ये लिख लिया करें। अब हर चीज में लिख नहीं सकता आपके सामने, ठीक है। व्हेन प्राइस इनसाइड अ रिसेंट प्राइस रेंज, जब भी मार्केट में एक रेंज ऐसे बिल्ड होती है कि यानी कि मार्केट ऐसे अप जा रही थी, ठीक है, यहाँ इस जगह पे बनाते हैं, हाँ, यानी कि मार्केट जब ऐसे अप जा रही थी, तो अप जाते हुए जब भी मार्केट में एक रेंज बिल्ड हुई, तो जब भी मार्केट जहां रिट्रेसमेंट करेगी, तो हमें ये बताता है कि मार्केट मेकर अपने स्पेशल लेवल्स पर आना चाह रहे हैं। वो स्पेशल लेवल्स क्या है? वो आपके फेयर वैल्यू गैप, आपके लिक्विडिटी वॉइड्स, या कोई ऐसी चीजें जहां पे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं? वो जो लिक्विडिटी छोड़ के गए वो उन लिक्विडिटी को उठाना चाह रहे हैं। सिंपल, ये आपके फेयर वैल्यू गैप्स भी हो सकते हैं, वो लिक्विडिटी वॉइड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या? सिंपल, यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड्स देखेंगे। देख रहे हैं, ये वही चीजें हैं, यही चीज हम वन बाय वन हमने पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक, रिट्रेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, ये इसी तरह ये आपकी चीजें आगे चलनी है। अभी तो हमने इसको बहुत डिकोड करना है, अभी तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होने जा रहा है इंशाल्लाह, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिर सर माइकल की बात ही कहना चाहूंगा, इट्स नॉट फॉर वीक पीपल, ठीक है। ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। सर तो कहते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट सीखना, टीच करना तो छोड़ें, सीखना भी कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप में इतना जिगरा है तो फिर बैठें और चलें। खैर, हम देखते हैं। तो हम ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट क्यों आती है, कैसे आती है, ठीक है। और इसकी मैं साइकिल वगैरह भी बता कर चुका हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ एक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देती है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप में यहाँ लिक्विडिटी होती है, जिस लिक्विडिटी को फुल करने के लिए मार्केट आती है। अब इसकी एग्जाम्पल भी यार आप देखेंगे, ये लें जी, इसकी एग्जाम्पल भी देख लें। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसे फिल करनी आई, ठीक है, दैट्स इट। और क्या है? यही है, ये इनसाइड द रेंज रिट्रेसमेंट होती है जब मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करना है। यहाँ देख लें, यहाँ पे भी ये क्या था? ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इन फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करने आई, और कुछ भी नहीं है। ये ले,
ये आपकी रिट्रेसमेंट होती है जब मार्केट एक इनसाइड द रेंज आपके ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी वाइड्स छोड़ के हैं उन्हें फिल करनी आती है। अच्छा, लिक्विडिटी वाइड्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी वाइड्स मैंने अपने लेक्चर में समझाया था। लिक्विडिटी वाइड्स एक्स्ट्रा प्राइस मूवमेंट होती है जो सडनली आती है, ठीक है, जिसमें प्राइस सडनली अप या डाउन जाती है। अब यहाँ पे हमें अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाए ना, ये देखें, ये किस्म के लिक्विडिटी वाइड्स हैं, ठीक है, यानी कि प्राइस जो सडनली इतनी ज्यादा शॉर्टली ये देखें ना गिरी है, ये आपकी लिक्विडिटी वाइड्स हैं और प्राइस इन्हें फिल करने आती है, ठीक है, रिविजिट करती है यहाँ पे इन एरियाज को रिफिल करने के लिए। देखें इस तरह ये लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं। ये इस तरह यहाँ लिक्विडिटी वाइड्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद आसानी रहे और आप लोगों ने फिर भी अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे सारे नहीं बैठे रहना, मैं तो आपको ऐसी और एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए तो इसलिए फिर हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स पे कर रहे हैं। ये लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये लें जी, ये हमारा सिंपल इस तरह चलेगा। अब हम आ जाते हैं जी तीसरी बात की तरफ। अब तीसरी चीज क्या होती है जी? तीसरी चीज होती है रिवर्सल। अब रिवर्सल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें रिवर्सल, जहां रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल, अब ये तो सबको पता है रिवर्सल में क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, एक मोमेंटम में या एक डायरेक्शन में जब वो जा रही थी एक मोमेंटम के साथ, ठीक है, तो वो एक एरिया के पास से पलट जाती है, लाइक इस तरह। यानी कि अगर प्राइस यहाँ डाउन आ रही थी, ठीक है, ऐसे डाउन आके ऐसे फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है और रिवर्सल लगा देती है इस तरह, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए ये रिवर्सल हो गया। ये ले, ये आपका रिवर्सल हो गया। और रिवर्सल में होता क्या असल में, आपने ये देखना है कि जो आपका रिवर्सल होता है ना, रिवर्सल जब प्राइस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है, ठीक है, जिस करंट डायरेक्शन में जा रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। अब इसमें क्या होता है, ये हमें क्या बताता है, जब भी प्राइस किसी जगह से रिवर्सल देती है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इस मार्केट मेकर्स ने वहां के जो स्टॉप रन्स है, यानी कि जहां के लोगों के स्टॉप रन्स कह लें या एसएल कह लें, यानी कि लिक्विडिटी कह लें, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया, ठीक है। अब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, बाय साइड ले लिया। अब मार्केट दूसरी तरफ जा रही है, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ लिक्विडिटी लेने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, बाय साइड टू सेल साइड, सेल साइड टू बाय साइड, ठीक है, सिंपल इसी तरह। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या तीसरी चीज, हम यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स देखेंगे। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या होता है? लिक्विडिटी पूल्स सिंपल आप जानते हैं कि ऐसे एरियाज जहां पे आपको ये लगता है कि जहां पे स्विंग पॉइंट पड़े, मल्टीपल स्विंग पॉइंट हो, जहां पे लोग एसएल रखते हैं, वो आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे। या ओल्ड हाई ओल्ड लो जो प्राइस में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई स्टॉप रन्स थे लोगों के, यहाँ मार्केट आ गई। चलें जी, अब मैं जरा ना ये चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, या मैं आपको ना इस तरह, ये हमारे पास दो स्विंग पॉइंट पड़े इस तरह, ठीक है। ये क्या है? ये लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ से देखें मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल लिया। सर ने ऐसे ही एग्जांपल दिखाई, देखें कुछ भी नहीं है, ये देखें लिक्विडिटी ली, रिवर्सल मारा। अब ये देखें यहाँ से, ये देखें ये क्या है, ये लिक्विडिटी ली, ये देखें ये इस तरह, ये रिवर्सल ऐसे होता है कि यानी कि मार्केट एक स्टॉप रन्स ले, यहाँ देख लें ये हमारे पास स्टॉप रन्स पड़े थे, यानी कि ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हट किया, डाउन साइड आ गई, रिवर्सल कर दिया, ये देखिए रिवर्सल आ गया। ये फिर आपका मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, फिर एक्सपेंशन की, इस तरह चलता है काम, ठीक है। तो ये प्राइस फेजेस हैं, चलें ये आप वन बाय वन स्टडी कर लेंगे, इसमें तो कोई नहीं है। अब यहाँ से देखें मार्केट ने रिवर्सल किया, रिट्रेसमेंट, अब एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है। हमने एक्सपेंशन में बैठना होता है या आप जिस भी पॉइंट पे बैठते हैं वो मैटर करता है कि आप अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल देखें, और हम 3 ट्रेडिंग स्टाइल में एंट्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट में, रिवर्सल में, एक्सपेंशन में। कंसोलिडेशन में कोई एंट्री प्लान नहीं हो सकती। अब जो चौथी चीज हमारी आ जाएगी वो हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलें यहीं नीचे लिख लेते हैं इस जगह पे, चार्ट हमारे दरमियान आ गया, कंसोलिडेशन, ठीक है। ये चौथी चीज है प्राइस की जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट एक प्रॉपर रेंज के अंदर स्टक हो जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब इसको जरा हम डेप्थ में देख लेते हैं, यानी कि मार्केट एक रेंज के अंदर स्टक हो जाती है, ना आप जा रही होती है, ना आगे पीछे कोई नहीं जा रही होती है, ठीक है, एक रेंज के अंदर स्टक हो जाती है, कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है इस तरह, ये देखें लाइक दिस। ऐसा मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है और अपनी एक रेंज का हाई, रेंज का लो बनाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी ये एग्जांपल दिखाई है, वहीं रहती है, ठीक है। और वहां कोई ऐसा हमें नहीं दिखाती कि अब यहाँ से मार्केट हाई जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन कंसोलिडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंडिकेट करती है कि जो मार्केट मेकर्स है ना, वो यहाँ पर बाय साइड यानी कि इस तरफ ये क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, ये भी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, ये हमें क्या बताता है कि स्मार्ट मनी ऊपर और नीचे क्या बिल्ड कर रहे हैं, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं। या लिख लेने में ना आसानी रह जाती है, तो चार्ट देखने में ये ले ऐसे ना, ये ले,
ऐसे ही क्या बिल्ड कर रहे हैं, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद या तो मार्केट में हम एक न्यू एक्सपेंशन देख सकते हैं नियर टर्म में, ठीक है। और इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मार्केट एक इंपल्स स्विंग वेव के साथ इस इक्विलिब्रियम के साथ, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है कंसोलिडेशन वाला, यानी कि इसके इक्विलिब्रियम में से कम इक्विलिब्रियम के पॉइंट से एक्सपेंशन मारे, ठीक है, और ऊपर जाए, तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में हम बाय या सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी बात देखें तो एक्सपेंशन ये हमारे पास कंसोलिडेशन बाई, और ये देखें इसके हिसाब से हमें सही तरह से यहाँ से हमें ये देखने को मिल गया कि मार्केट ने एक एक्सपेंशन बाई यानी कि अच्छा खासा मूव दिया। यहाँ पे भी देख लें तो हमारे पास ये किस्म की ये कंसोलिडेशन अगर हम लगा लें इसे, ये जो कैंडल बनी खड़ी है ये देखें, ठीक है। तो इसके भी ये देखें इक्विलिब्रियम के पॉइंट से मार्केट यहाँ से इक्विलिब्रियम के पॉइंट से नीचे गिरी है, ठीक है, ये वाला ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट इससे डाउन आई एक्सपेंड किया। तो इस तरह ये आपकी चलती हैं। अब सिंपल आपकी ये 4 चीजें जो सर ने इस लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं और ये आपने पहले ही देख ली हैं। एक्सपेंशन में हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, रिट्रेसमेंट में हम फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी पूल्स देखते हैं, रिवर्सल में हम यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप लॉस वगैरह देखते हैं, और कंसोलिडेशन में हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत कामिल होता है कि वहां से प्राइस हमें कोई एक्सपेंड करें या कोई ऐसा हमें इंडिकेशन दे के यहाँ से हम स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। तो सिंपली ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था और वक्तन और वक्तन हम ऐसे लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। बाकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूदा का। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।